Okay, so it is our, I guess, 8th या 9th डे. सही है, 9th डे आज हमारा, आई गेस सो. हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 14.2 इंडक्टेंस. कल के दिन में हमने बेस रखी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है. उसके बाद हमने फैराडे के लॉज देखे थे एंड हमने लास्ट में लेंस लॉ देखा था. और यहाँ पे कुछ आगे पीछे चीजें करके, थोड़ा डिजिटल थिंग्स को इस्तेमाल करके हमने प्रैक्टिस भी की थी. ओके. आज का ऐसा लोग कह रहा है डिस्टिंग्विश करो इंडक्टेंस और इंडक्शन के दरमियान. इंडक्शन तो हमें पता है क्या होती है. अब इंडक्टेंस क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. और साथ ही साथ हमने उसके बाद ये देखना है कि सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है. उनको एक्सप्लेन करो, उनके फॉर्मूलाज बताओ, उनके यूनिट्स बताओ. ये हम देखेंगे. सो वी आर फॉर्मली स्टार्टिंग विद सेकंड एसएलओ. इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम है ना 14.2.1 पे आ जाएंगे. सही है. सो देखो, आपके पास जो इंडक्शन होती है ना, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है. ओके. ये दो टाइप्स की होती है. क्या, यहाँ पे हम दो टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, होती दो टाइप्स की है हमारे हिसाब से. वो क्या है हमारे पास? एक है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन. दूसरा है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन. सही है. ओके. सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये है कि खुद से हो जाना. म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है कि किसी और की वजह से हो जाना. अब क्या है, ये सारी चीजें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन्हें. सो लेट्स स्टार्ट विद द म्यूचुअल इंडक्शन. पहले म्यूचुअल को समझ जाते हैं. हमारा फर्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें ये होता है कि आपके पास दो कॉइल्स होती हैं. ओके. इसका सर्किट हम दो तरीके से बनाते हैं. मैं ना एक जो सर्किट हमेशा बनाता हूँ वो बना रहा हूँ. ये मैंने सिंबल लगाया है एसी सोर्स का. ये क्या है? आपके पास एसी सोर्स है. एसी सोर्स एक ऐसी सोर्स होती है जिसमें से जो करंट होगा या जो वोल्टेज होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा और उसकी डायरेक्शन भी है ना रिवर्स होती रहेगी. ओके. चेंज होती रहेगी. और इस सोर्स के साथ मैंने कनेक्ट किया एक सोलेनाइड. ओके. एक कॉइल चेंज कर ली जिसमें एन नंबर ऑफ लूप्स हैं. ओके. फाइन. एक सर्किट मैंने ये बना दिया. ओके. और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपके दूसरा एक सर्किट बनाने वाला हूँ. उसमें भी आपके पास सेम वे में एक कोयल होगी. और ये सर्किट जो है ना, किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं, बल्कि इसमें हमने ना एक गैल्वेनोमीटर लगा दी है. ओके. ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दी म्यूचुअल इंडक्शन को देखने के लिए. अब देखो होगा क्या. आपके पास ये जो पहला वाला सर्किट है जो मैंने पहले बनाया जिसमें हमने एसी सोर्स लगाई है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट. क्या कहते हैं? ये हमारे पास एक प्राइमरी सर्किट है. ओके. और ये हमारे पास सेकेंडरी सर्किट है. अभी मैं बस चीजें बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा. ओके. अब आ रहे हैं हम इसकी असल अंडरस्टैंडिंग को देखने के क्या होता है. देखो, हमने पढ़ा कि आपके पास एसी सोर्स से जो करंट आएगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा. और चेंजिंग करंट की वजह से आपके पास फ्लक्स चेंज होता रहेगा. ओके. फ्लक्स कैसे चेंज होगा? देखो, जब ज्यादा करंट होगा तब आपके पास इस कॉइल के इर्द गिर्द ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ज्यादा चेंज इन फ्लक्स होगा थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल. उसको मैं जरा दिखाने के लिए बता दूं. जब करंट फ्लो होगा तो आपकी इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट या थ्रू अ कंडक्टर, तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना. और हमने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को देखा था. सही है. सो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ओके.
और इस मैग्नेटिक फील्ड में से, अगर मैंने इसे बहुत दूर बनाया हुआ है शायद, इस और करीब लेके आ जाते हैं सेकेंडरी के। ओके। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है ना, इसमें से कुछ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की इस कॉइल में से भी पास होंगी, है ना? सही है। कुछ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से भी पास होंगी। सो जैसे जैसे प्राइमरी सर्किट में करंट इंक्रीज होगा, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। और हमने ये सोलेनोइड ही तो है। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की हमने क्या डायरेक्ट देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर है एन टाइम्स म्यू नॉट आई। ओके। सो करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं वो भी इंक्रीज होंगी। जैसे ही करंट डिक्रीज होगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। यानी कि यहाँ से जो करंट आ रहा है, करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रही है, इस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। इसका मैं छोटा कर दूं। जो प्राइमरी सर्किट में आपके पास लगी हुई है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जो सेकेंडरी में लगी हुई है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ओके। ये आपके पास कौन सी है? ये आपके पास है सेकेंडरी कॉइल। गुड। अब देखो, जैसे जैसे आपका करंट चेंज होगा प्राइमरी में, तो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस कॉइल की वो चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वैसे ही आपके पास, सही क्लास पे है हाली। हेलो। ओके, बाय बाय। हाँ हाँ सही है। ठीक है, इस क्लास पे है। हाँ बलिए बलिए, हम कहाँ तो तुम्हारे। ओके, फॉर द सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। आई वाज सेइंग कि जैसे जैसे आपके पास करंट चेंज होगा प्राइमरी सर्किट में, वैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी कॉइल में है वो चेंज होगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वैसे ही आपके पास जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं सेकेंडरी में से वो भी चेंज होगी। और जब आपके पास फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल में चेंज इन फ्लक्स आएगा, और उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से आपके पास ये गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई ना कोई रीडिंग दिखाएगा। ओके। सो जब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज हो जाए, और उस रीजन की वजह से आपके पास चेंज इन फ्लक्स की वजह से आपके पास गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सेकेंडरी कॉइल में क्या हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। एग्री? हम्म। जाकिर आपने तो अभी ज्वाइन किया है। ओके, इनका थम्स अप है। मैं रिपीट कर लेता हूँ जाकिर आपके लिए। हमने यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन देख रहे हैं। दो सर्किट्स बनाए। फर्स्ट सर्किट जिसमें हमने दोनों सर्किट्स में हमने एक कॉइल रख दी, सोलेनोइड रख दिया हमने। अच्छा, अब्दुल्ला भी आ रहा है, सो लेट्स वेट फॉर हिम टू ज्वाइन। पहले क्या पढ़ाई पहले की क्लासेस में? लास्ट क्लास में हमने सब टॉपिक नंबर 1 पढ़ा था, वो चेक कर लो। ये सेकंड सब टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने। मैंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। हम्म। मैंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं। वीडियो देख लेना कल की। कल हमने सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये देखा था। सेकेंडली हमने देखा था कि फराडे के लॉज क्या हैं। थर्ड हमने देखा था कि लेंज लॉ क्या है। उसके बाद हम आज आ चुके हैं। आज हमने स्टार्ट किया है एसएलओ नंबर 14.2.1 एंड 14.2.2। तो सेल्फ 14.2.2 से मैंने स्टार्ट किया है आज। 14.2.1 में अब थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ। सही है। अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो टाइप्स की होती है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन को पहले हम समझ रहे हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास दो सर्किट होते हैं। ओके, दोनों सर्किट में आपके पास एक कॉइल या एक सोलेनोइड लगी हुई होती है। ओके। ये जी अब क्या है? जी, जी क्या है? ये गैल्वेनोमीटर? जी जी गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है जी। बता रहा हूँ। दोनों सर्किट्स में आपके पास एक
सोलेनोइड लगी होती है, जिसे हम कहते हैं कोयल हैविंग नंबर ऑफ लूप्स। ओके। अब एक ओके। सर्किट ऐसा होगा जिसमें आप एसी सोर्स दे दोगे। एसी सोर्स एक ऐसी सोर्स होती है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बहरहाल पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक ऐसी सोर्स जो कि आपके पास अल्टरनेटिव वोल्टेज देगा या अल्टरनेटिव करंट देगा। यानी कि ये जो आपको करंट देगा वो चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली, उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती है कंटिन्यूअसली। ओके। सो आपके पास जिस सर्किट में सोर्स लगी हुई होगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी सर्किट, और जिस सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सर्किट। ओके। अब गैल्वेनोमीटर हमने क्यों लगाया? गैल्वेनोमीटर हमने इसलिए लगाया कि अगर कोई करंट प्रोड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट करके बताएगा। सही है। अब जैसे ही हमने यहाँ से करंट फ्लो अलाउ किया, तो आपके पास सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज होगा। तो देखो, पहली चीज हमें पता है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये फॉर्मूला होता है सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड का। और जैसे करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, जैसे करंट डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। सही है। यानी कि हम कह सकते हैं चेंज इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलर प्राइमरी कॉइल जो है वो चेंज हो रही है। ओके। अब जब प्राइमरी कोयल को हमने करीब रखा है सेकेंडरी कोयल के, तो होगा ये कि जैसे जैसे आपके पास प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वैसे ही आपके पास सेकेंडरी में जो ये प्राइमरी प्राइमरी की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यार वो एक क्वेश्चन फील्ड है। लाइंस पास हो रही हैं सेकेंडरी कोयल में से, तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कोयल भी चेंज होंगी। और जब नंबर हेलो। ऑफ, जी जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि अल्टरनेटिंग करंट में तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड तो नहीं होता ना? चेंज होता है। मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है? जी। फिर ठीक है। नो वरीज, नेक्स्ट चैप्टर में ना डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो आई वाज सेइंग कि जैसे प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, सो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं सेकेंडरी कॉइल में से वो भी चेंज होगी, बिकॉज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी में से चेंज हो रही हैं तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा। और चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम पे आपके पास चेंज इन फ्लक्स जब आप होता है तब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ओके। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक क्लोज सर्किट के अंदर है, जिसकी वजह से आपके पास एक गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाएगा। और दिस इज अ फिनोमिना जिसमें आपके पास प्राइमरी कोयल के मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से या प्राइमरी कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सही है। सो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। जाके डोंट वरी, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वो पूरा चैप्टर ही अल्टरनेटिव करंट एंड इन चीजों पे है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इट इज अ फिनोमिना in which changing, अच्छा मैं इसे थोड़ा डिटेल में करके लिख लेता हूँ डेफिनेशन को। चेंजिंग करंट या अल्टरनेटिव करंट लिख लेता हूँ। इन विच अल्टरनेटिव करंट इन प्राइमरी कोयल प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिव, या चेंजिंग लिख लेता हूँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कोयल। ओके, वैसे ये डेफिनेशन बहुत छोटी हो सकती है लेकिन मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ टू जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर। अभी तक मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि आपके पास एक ऐसा फिनोमिना जिसमें अल्टरनेटिव करंट, प्राइमरी में अल्टरनेटिव करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, और आपके पास प्राइमरी में जो करंट है वो क्या, अल्टरनेटिव है, चेंजिंग करंट है। सो जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रही है ना, ये भी क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ओके। ओके, यहां तक लिख गया। दिस चेंजिंग magnetic field passes through a
नियर बाय कोयल, नियर बाय, और मैं लिख लेता हूँ नियर बाय यानी कि सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल। और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सेकेंडरी कोयल में से पास होगी। ओके, होगी। हेंस, हेंस it changes the flux in secondary coil। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब पास होगी नियर बाय सेकेंडरी कोयल से, तो आपके पास सेकेंडरी कोयल में से क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, रिजल्टिंग इन, रिजल्टिंग इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कोयल। वैसे ये डेफिनेशन मैंने बहुत बड़ी कर दिया, आई नो, बट आई होप जो जो मैंने अभी तक बोला था ना, वो पूरा का पूरा मैंने ना इंग्लिश वर्डिंग में यहाँ पे समेट के रख दिया है। मैंने क्या कहा कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें अल्टरनेटिव करंट जो कि प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा है, वो प्रोड्यूस करता है एक अल्टरनेटिव या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल के अंदर। और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की है, ये पास होती है नियर बाई की सेकेंडरी कॉइल में से। ओके, यानी कि नियर बाय यानी कि करीब में रखी हुई जो कोयल है दूसरी, या करीब में रखा हुआ जो सर्किट है दूसरा, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कोयल। ओके, या सेकेंडरी सर्किट। तो इस सेकेंडरी कोयल में से आपकी मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास होती है। और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में से पास हो रही है, ये क्या करती है, सेकेंडरी में जो फ्लक्स है उसे भी चेंज करती रहती है। ओके, बिकॉज स्पीन ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा। और जब जब बी आपका चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा ना। और चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम आपका क्या होता है, वो आपके पास फैराडे लॉ है, जो कि कल हमने पढ़ा था कि ई बराबर है माइनस एन इंटू चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट चेंज इन टाइम। दिस वाज योर ईएमएफ का फॉर्मूला। सही है, इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं आगे, वैसे छोटी डेरिवेशन है इसकी फॉर्मूला के लिए, वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से सेकेंडरी कोयल में फ्लक्स चेंज हो रहा है। और ये जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है सेकेंडरी कोयल में, उसकी वजह से आपके पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ पे, सेकेंडरी कोयल के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन को अभी ना छोटा सा करके लिखते हैं, समझ में अच्छा है। और लाइक ये समझने के लिए अब डिफाइन करके पेपर में लिखने के लिए हम लिख लेते हैं। अब फिनोमिना in which changing magnetic field in primary coil induces EMF in secondary coil। वैसे इसकी जो डेफिनेशन है ना वो ये, ओके, छोटे में अगर लिखना चाहो, दिस इज द डेफिनेशन। ऊपर मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, नीचे आपकी ये सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, क्लियर है आपको? तो इसके छोटे से फॉर्मूला की तरफ भी चले जाएं हम, डेरिवेशन की तरफ, है गाइस? क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर्स? अब्दुल्ला और कौन बैठा हुआ था, अस्मा थी है ना? क्लियर है, आई होप सो। अब देखो, आपके पास मैं डेरिवेशन की साइड जा रहा हूं अब, फॉर्मूला की डेरिवेशन। हमें पता है कि जितना करंट चेंज होगा प्राइमरी में, चेंज इन करंट जो कि प्राइमरी में हो रहा है, सॉरी आपका जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है सेकेंडरी में, या चेंज इन जो फ्लक्स आ रहा है सेकेंडरी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन करंट जो कि प्राइमरी में आ रहा है उसके। मानते हो? ओके, यही जी चीज मानते मैंने हैं। ऊपर बताई हुई है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये सिंगल टर्न के लिए, फॉर फॉर एन नंबर ऑफ लूप्स, n number of loops, for n number of loops,
यही फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, या यही रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि एन इंटू डेल्टा फाइव पी फाइव एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन प्राइमरी के करंट के। ओके, गुड। और यहीं पे ही अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा चेंज इन सेकेंडरी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि है एम। एम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यार एक चीज मिस कर रहे हो अंशराज, तुम्हें भी जी, टाइम मिस कर रहे हो तुम। इसमें अपॉन में टाइम आएगा प्राइमरी करंट के नीचे, वो भी आ जाएगा आगे इसी इसका पूरा। डेरिवेशन में। जी जी, आ जाएगा। वो मेरे जहन में है, मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में वो आने वाला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। ये एम आपका है ना, ये आपके पास है म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। इंडक्टेंस। इसका नाम है म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टेंस। टर्न्स। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूला में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, गुड। अब देखो, यहाँ तक हमने ये दो स्टेप्स देख लिए। आगे का जो फॉर्मूला डेरिवेशन है वो उसके लिए मैं कहूंगा कि हमें पता है, वी नो दैट कि ईएमएफ जो है ना वो बराबर होता है माइनस एन इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट चेंज इन टाइम के। सही है? ओके, सो इस फॉर्मूला में एन डेल्टा फाइ एन डेल्टा फाइ एस किसके बराबर है? एन डेल्टा फाइ आपके पास बराबर है एम इंटू चेंज इन प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टी के। और ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। ओके, रिपीटिंग अगेन, हमें पता है कि ईएमएफ के फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई इज इक्वल टू माइनस एन इंटू इंटू डेल्टा फाइ ओवर डेल्टा टी। ओके, और एन इंटू डेल्टा फाइ की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज एम इंटू डेल्टा करंट इन प्राइमरी। सो हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया या सब्सटीट्यूट कर दिया, एंड ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोयल के लिए। ओके, का यूनिट क्या है एम का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का? वो बता रहा हूँ, ये आपके एसएलओ की डिमांड भी है कि यूनिट भी बताओ फॉर्मूला भी बताओ। ओके, सो हम आ जाते हैं। हम यहाँ से ना म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। सो लेट्स, आगे जगह बहुत खासी है, इसी स्टेप को इसी को फॉर्मूला को आगे लेके जाएंगे। इसी में से हमें एम का फॉर्मूला अगर बनाना है तो एम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम इज इक्वल टू ई एस। ओके, और ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ना इसको मैं डिवीजन में लेके आता हूँ। इस पूरे के पूरे फैक्टर को मैं डिवीजन में लेके आ रहा हूँ। क्यों? ये पूरा फैक्टर एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस पूरे फैक्टर को मैं डिवीजन में यहाँ पे लेके आ जाता हूँ कुछ इस तरह से, डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ। ओके, एम बराबर है, एम बराबर है ईएमएफ जो कि इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी कॉइल में। ओके, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे फैक्टर के साथ, बिकॉज ये पूरा फैक्टर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है एम के साथ। इक्वल के दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ओके, और माइनस की साइन यहाँ पे आ जाएगी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। और ये जो पहले फॉर्मूला आया है ये फॉर्मूला आपके लिए था, जो ये मैंने बताया था, ये वाला आपका फॉर्मूला है टू फाइंड द ईएमएफ जो कि इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। ओके, अब देखो, यहां से अगर मैं एसआई यूनिट निकालूं इसका, अगर मैं इसका एसआई यूनिट निकालूं तो इसका यूनिट एम का जो यूनिट निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा वोल्टेज वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर। सेकंड पर एम्पियर। और ये आपके पास बराबर होता आल्सो है नोन हेनरी हेनरी। के। ओके, हेनरी को हम एच, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सही है?
यहां तक हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को कर लिया है अच्छे से कवर। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमें सही है। डेफिनेशन अगर डेफिनेशन बताने की कोशिश करें तो वो कैसे बनेगी। यहाँ तक मैंने म्यूचुअल इंडक्शन बता दिया, म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला बता दिया, यूनिट्स भी बता दिए। सही है। अब देखो, अगर मैं यहां से डिफाइन करूं व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैं एम को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द रेशियो। ये क्या है? रेशियो है। किसका? रेशियो ऑफ ईएमएफ जो कि इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोयल। ओके, इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोयल। वो ईएमएफ जो कि सेकेंडरी कोयल में इंड्यूस हुआ है उसका रेशियो है। किसके साथ? इन द इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस टू द रेट ऑफ, या मैं अच्छे से लिख लूं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट इन प्राइमरी कोयल। ओके, ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन है। यहाँ तक अगर आप म्यूचुअल इंडक्शन को अच्छे से समझ चुके हो तो आगे मेरे के लिए मेरे लिए विद इन सेकेंड्स की बात होगी कि मैं क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन को समझा दूं। ओके, वैसे इस वीडियो में सेल्फ इंडक्शन पे हम नहीं जा सकते तो थोड़ा और वर्किंग कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। कि आपकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? तो मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग, वैसे ये एसएलओ का पार्ट है कि नहीं, लेट मी चेक। एक्सप्लेन करो और फॉर्मूलाज यूनिट्स बताओ। तो फैक्टर्स बहरहाल नहीं है इसके, लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना, इसके थोड़े से मैं फैक्टर फैक्टर बता देता हूँ। एसएलओ में नहीं है फिर भी थोड़ा सा सीख लो एक्स्ट्रा में। ओके, ये आपके पास डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे। ओके, ज्योमेट्री यानी कि शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करती है, ऑफ कॉइल्स, दोनों कॉइल्स पे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल्स पे ये डिपेंड करती है। दूसरा, इन कॉइल्स के इन कॉइल्स के अंदर हमें ना कोई एक मटेरियल लगा देते हैं कुछ, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, इन कॉइल्स के अंदर एक मटेरियल लगा हुआ था जिसके ऊपर ये कॉइल्स रैप हुई हुई होती हैं, जिस तरह से हमने देखा था ना आपके पास रियोस्टेट में वायर्स हुई हुई थी, वाउंड हुई हुई थी किसी मटेरियल के ऊपर। सेम वे में कोई मटेरियल होता है जिसके ऊपर ये वायर्स है ना, या कोयल जो है वो होती है, वाउंड इंसुलेटर। हुई होती है। सो उस मटेरियल को हम कहते हैं कोर ऑफ द कोयल। ओके, सो ये आपके पास कोर के कोर के मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। जस्ट लाइक आयरन सिलेंडर होता है ट्रांसफार्मर में, जी, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन होता है, सिलिकॉन स्टील होता है, इन पे आपके पास ये डिपेंड करती है। ओके, सो सेकेंडरी कोयल, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्शन अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो मुझे थम्स अप करके बता दो तो मैं ना उसका सेल्फ इंडक्शन का आइडिया दे दूं। आ गया समझ। एवरीबॉडी? ओके, अब देखो, आपके पास प्राइमरी कोयल में चेंज इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। मैं ना अभी दूसरी फाइल में था और वहां पे दो तीन चीजें चेक कर रहा था, एक दो और फैक्टर्स होंगे वो भी बता रहा हूँ। एक तो होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, दो कॉइल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, उस पर भी डिपेंड करती है। और तीसरा, एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया कितना है, उस पर भी डिपेंड करती है। और उसके साथ आपके पास है ना, एरिया ऑफ कॉइल के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि ना नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, उस पर भी डिपेंड करती है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, या सम ऑफ द, वी कैन से। अच्छा, एरिया तो मैंने बता दिया है, एरिया लिखने की लाजमी नहीं है बिकॉज मैंने ज्योमेट्री ऑफ द कोयल कहा हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल पे डिपेंड करती है।
दोनों कॉइल्स में, ओके। और इसके पीछे अगर देखोगे तो मैं जब फाइल्स भेजूंगा उनमें आपको बहुत सी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन मेरी फाइल्स 100% सही है ऐसा मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं भेजने में थोड़ा काइंड ऑफ रेजिस्ट कर रहा हूँ, ओके। अब मैं सेल्फ इंडक्शन का काइंड ऑफ आइडिया दे देता हूँ इस वीडियो में। देखो, आपके पास जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी चेंज हो रही है, ओके। और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इस ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसकी लाइंस आपके पास हो रही हैं सेकेंडरी में से, जिसकी वजह से सेकेंडरी में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और इस सेकेंडरी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। वापस देख लो, आपके पास फ्लक्स बराबर होता है बी ए कोस थीटा के, ओके। जैसे आपका बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर ख्याल की जाए कि आपके पास सेकेंडरी में करंट चेंज हो रहा है, और सेकेंडरी में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, जिसकी वजह से सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी प्राइमरी में करंट चेंज होने की वजह से प्राइमरी की कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहीं पे आप सोच के देखोगे, अगर प्राइमरी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो प्राइमरी के अंदर भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज इन फ्लक्स आ रहा है, और इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से आपके पास प्राइमरी के अंदर भी तो एक ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। एग्री और नॉट? एग्री। हैं? अब्दुल्ला, एग्री। अस्मा, जाकिर एग्री कर रहा है? एग्री? एग्री। अब्दुल्ला, आर यू देयर? खामोश बैठा हुआ ये बंदा आज, ओके। और हमें पता है जो इंड्यूस ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो हमेशा क्या होता है? अपोजिट होता है, या हमेशा कुछ इस डायरेक्शन में होता है कि वो चेंज को अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ हमने कल पढ़ा था ना, जो कि कह रहा था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड या करंट इंड्यूस्ड इज ऑलवेज इन सच डायरेक्शन एज इट ट्राइज टू अपोज द चेंज जिसकी वजह से कॉज हो रहा है, ओके। oppose the change inducing it. So well, it is a basic idea. अब like I have 4 minutes, तो let's try करने की कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता हो जाए। ओके, सेकंड पे हम आ चुके हैं, डेफिनेशन तो कम से कम लिख सकते हैं ना। सो हम सेकंड पे आ चुके हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। और इसकी मैं ना सिंपल डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, लास्ट में जैसे मैंने लंबा चौड़ा करके समझाने की कोशिश की थी, अब आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे कहूंगा कि एक ऐसा सर, फिनोमिना। ये नोट्स तुमने शेयर नहीं किए अभी तक? ये सारे मैंने कर लिए हैं भाई ग्रुप पे, कौन से ग्रुप में, हमारे वाले में? अपने फिजिक्स वाले। A phenomenon in which change in magnetic field change in magnetic field in primary coil या इन अ coil, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, एक ही coil है। सो इन अ coil induces an EMF। देखो मैंने सही लिखा है कि नहीं? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो कि कोयल के अंदर हो रहा है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है उसके अंदर ही, हाँ सही लिखा है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, ऊपर भी लिख लेना, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ऊपर लिख लेना, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। और इसकी डेफिनेशन, इसकी डेरिवेशन का भी सेम आइडिया होगा, सेम स्टेप से, बस एक ही फर्क है, वहां पे एम था, यहाँ पे आपके पास एक अलग सिंबल है, एल फॉर सेल्फ इंडक्शन। क्या कह रहा है? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से कॉइल के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, और ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और अगर सेल्फ इंडक्शन क्लियर है ना, तो आगे के दो तीन एसएलओस और भी क्लियर क्लियर हो जाएंगे आपके।
ओके, सो रिपीटिंग अगेन कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, सॉरी चेंज इन मैग्नेटिक, रिपीट कर लेता हूँ शुरू से। आपके पास सोर्स प्राइम, सोर्स क्या है, अल्टरनेटिव है। तो उस अल्टरनेटिव सोर्स से आपके पास जो करंट आएगा वो क्या होगा, चेंजिंग करंट होगा। वो चेंजिंग करंट कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स आएगा कॉइल में, और चेंज इन फ्लक्स जब भी आता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है ना? ओके, अब मैं इसका सर्किट बना देता हूँ, बाकी आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इसका सर्किट जो है ना वो सिंपल, सिंपल क्या, मैं बनाऊं क्यों, कॉपी कर लेता हूँ, वही सर्किट है। बस यहाँ पे एक ही कॉइल है तो प्राइमरी सेकेंडरी का कंसेप्ट नहीं है, बाकी पूरी की पूरी चीजें वही सेम है। जी, दिस इज द सर्किट फॉर द सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे एसी सोर्स में से अल्टरनेटिव करंट आएगा, चेंजिंग करंट की वजह से आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास चेंज इन फ्लक्स आएगा, और ये चेंज इन फ्लक्स आपके पास ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। ओके, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड थैंक यू सो मच। विद दिस आपकी ये मीटिंग